वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविज। और आज हम लोग जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक है, इसके बेसिस के ऊपर कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां आपको एक या दो क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेंगे। या तो सिंपल क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा या आप लोगों को कंबाइंड क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो ना देखी हो तो वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देख सकता है। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो देखिए, जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो पी यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। रेट हमारे पास है कुछ दैट इज दर, और समय हमारे पास टी यानी कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरा जो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें चाहिए होता है दैट इज अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और अमाउंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूं। तो देखिए, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हम कोई बात करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास 200 रुपए थे, ठीक है। तो जो 200 रुपए आपके पास थे इसे हम क्या मानते हैं जी, इसे हम मानते हैं मूलधन। मैंने ये 200 रुपए किसी बैंक में जमा करवा दिए कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए। टाइम जो है वो 1 महीना हो सकता है, दिन हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने ये 200 रुपए जो है वो बैंक में जमा करवा दिए, और बैंक ने जो है मुझे कुछ फिक्स टाइम के साथ, मान लीजिए 1 साल के बाद बैंक ने मुझे कितने रुपए दे दिए, 250 रुपए दे दिए। अब देखिए, इससे हमें क्या पता लगता है, हमारे पास जो पैसे थे वो कितने थे जी, 200। जो हमने जमा कराए दैट इज मूलधन, यानी कि हमारा मूलधन कितना था, 200। बैंक ने जो हमें पैसा वापस किया वो दिया 250। अब ये जो बैंक हमें पैसा देता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं जी अमाउंट। जो बैंक हमें पैसा वापस देगा उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट। अब देखिए, अमाउंट में मैंने आपको हमेशा कहा, अमाउंट में हमेशा क्या चीजें होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अब इस अमाउंट को अगर मैं तोड़ूं तो प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल तो मेरे पास 200 था ही था। अब इसने मुझे 250 करके दे दिया, यानी कि इसने मुझे 50 रुपीज क्या दिया, ये इसका क्या मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो हमेशा अमाउंट के अंदर दो चीजें होंगी, एक प्रिंसिपल और एक सिंपल इंटरेस्ट। हमेशा एक बात याद रखिए सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक के लिए कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेम। सिंपल इंटरेस्ट में यदि पहले साल का इंटरेस्ट 50 रुपए है तो दूसरे साल का भी 50 होगा, तीसरे साल का भी 50 होगा। इसी तरह जितने भी हमारे कंसेक्यूटिव ईयर्स होंगे उन सभी का जो ब्याज होगा वो हमेशा फिक्स रहता है। ये सिंपल इंटरेस्ट की एक सिंपल सी बात है। अब अगर आपने यहां से कभी भी इंटरेस्ट निकालना हो तो हमेशा याद रखिए कि जो रेट होता है, रेट परसेंट अगर कभी भी निकालना हो तो रेट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी अगर आप लोगों ने रेट की परसेंटेज निकालनी है तो दैट इज ऑलवेज इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए, मेरे पास जो ब्याज था वो कितना था, 50 रुपए ब्याज था। जो 50 रुपए ब्याज था ये आपको किसके ऊपर मिला जी, ये आपको मिला 200 रुपए के ऊपर। यदि आप इसकी परसेंटेज निकालना चाहें तो डायरेक्टली आप इसको काट सकते हैं, तो कितना आ गया, 25%। यानी कि जो आपका इंटरेस्ट की दर थी यहाँ पे 1 साल के लिए वो कितनी थी, 25%। दूसरा, आप ये सिंपल फॉर्मूला है, देखिए ये तो आपको हर बुक्स में मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल होगा, लेकिन हम इस पूरे टॉपिक को ट्रिक के साथ करेंगे और आपको वो ट्रिक समझना है क्या है। तो देखिए, हमारे पास ट्रिक क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। जो सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज है दैट इज ऑलवेज रेट इनटू टाइम। अगर कभी भी आपने परसेंटेज निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट की कि कितने % हमें ब्याज दिया गया है, तो आपने रेट को हमेशा टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप किसकी परसेंटेज निकालोगे, तो परसेंटेज हमेशा निकलेगी किसकी, प्रिंसिपल की। तो हमेशा परसेंटेज किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल की निकालनी है। जो प्रिंसिपल होता है वो खुद में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। यह बात याद रखिए, मैं आगे क्वेश्चंस में इसको समझा दूंगा।
अगर कोई भी सम अगर आपका डबल हो जाता है, या डबल का क्या मतलब है कि आपके पास 100 रुपए थे वो 200 हो गए, 200 का 400 हो गया, 400 का 800 हो गया, 800 का 1600 हो गया। अगर कोई भी चीज आपकी डबल होती है तो उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, हमेशा 100% मिलेगा। अगर कोई चीज 3 गुना होती है तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपका कितना होगा, 200% होगा। अगर कोई चीज 4 गुना होती है तो हमेशा कितना होगा, 300% होगा। और जो इंटरेस्ट है ये मैं पहले बता चुका हूं, ये हमेशा सेम होगा। और जो आपका रेट परसेंट, जो रेट की परसेंटेज है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज जब भी हम किसी भी चीज की कैलकुलेट करते हैं तो परसेंट के लिए हम हमेशा क्या मल्टीप्लाई करते हैं जी, 100 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं मैंने 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे है जो लिखे हैं, 5 तरह के क्वेश्चंस लिखे हैं। और पेपर में भी आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल आप लोगों को 2000 दे रखा है, जो रेट है वो 5% दे रखा है, समय जो है वो 5 साल दे रखा है। आपको हर एक क्वेश्चन में एक तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और एक अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोगों ने जरा ध्यान देना है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। यहां पे देखिए हमें दिए वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल दिया है। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2000। अब आप लोगों को मैंने यहां क्या कहा है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, 100%। तो हमें जो गिवन वैल्यू है यानी कि 100% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2000। तो 100% लिख लेंगे आप लोग, दैट इज क्या, 2000। देखिए ये जो मैं यहाँ पे ये जो चीज कर रहा हूं ये यूनिटरी मेथड है और ये 6th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। तो आप हमेशा जो भी वैल्यू आपको गिवन होती है, जिस वैल्यू को आपको पता होता है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेट कर देते हैं, जो चीज आपने कैलकुलेट करनी है। अब यहां देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब मैंने आपको कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो रेट इंटू टाइम होता है। रेट 5% है और टाइम कितना है, 5 साल है। तो 5 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 25%। यानी कि जब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप लोगों को क्या निकालना था, 25% निकालना था। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 2 जा 50, साथ में 1 जीरो, तो 500। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई, दैट्स इट। अगर आप लोगों को अमाउंट पूछता है तो अमाउंट देखिए सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है। अमाउंट इज डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके पास 2000 है, उसमें 500 आप ऐड कर दीजिए, 2500 आपके पास आंसर आ गया। मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछता है, डायरेक्टली अमाउंट पूछता है, तो आप क्या करेंगे, तब क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए तो उस केस में 100% की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है। तो आपने लिख दिया 100% इज इक्वल टू 2000। अब आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट। अब यहां देखिए अमाउंट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, राइट। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इनटू टाइम होता है। रेट यहाँ पे 5% है, समय यहाँ पे 5 साल है। तो 5 को 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 25%। यानी कि तुम्हारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो 25% आ गया। अब उसने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, अब उसने तुमसे अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट इज सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो 25% सिंपल इंटरेस्ट है और 100% प्रिंसिपल है। तो हमें डायरेक्टली कितना निकालना है, हमें निकालना है 125%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 को 2 से गुणा कर देंगे तो 250 आ जाएगा। तो 250 और 1 जीरो और लग जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया अमाउंट। अमाउंट को हम कहते हैं मिश्र धन, और ये हमारे पास आ गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो भी चीज आपके पास क्वेश्चन में पूछी है हम डायरेक्टली वो निकाल लेंगे। तो अब सभी क्वेश्चंस के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज किया है कि अब आपके पास जो रेट है वो एक पॉइंट्स में दिया है 12.5%। प्रिंसिपल तो आपके पास 500 है, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी थी आपके पास, 500 थी, राइट। अब अगर आपसे ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है, 12.5। देखिए 12.5 को मैं 1/8 लिख सकता हूं, हमेशा याद रखिए। देखिए मैं इसको सॉल्व करके देता हूं, कैसे याद रखिए।
कभी भी आप लोगों को 100% पूछा जाए तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि अगर 200 का 100% पूछा है तो कितना होगा, 200 ही होगा। अगर आपसे कभी भी 50% पूछा जाए तो फ्रैक्शन में वो होता है हाफ, यानी कि अगर 200 का 50% पूछा जाएगा तो उसका हाफ हो गया कितना, 100। देखिए 100 का आधा किया मैंने 50%, अब 50 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25%, यानी कि इसका फिर से आधा करना पड़ेगा, यानी कि 1/4। किसी भी चीज का 25% निकालना हो तो उसका मतलब होता है उसका 1/4। तो 200 का 1/4 अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 50 आ गया, राइट। अब देखिए 12 का आधा कितना होता है, 12.5%। तो किसी भी चीज का, देखिए इसका फिर से आधा कर दिया तो कितना आ गया, 1/8। ये फ्रैक्शंस आप लोगों को परसेंटेज के लिए याद रखनी होती है, अगर याद रखते हैं तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो 12.5% इज इक्वल टू 1/8। अगर 12.5 का भी आप आधा कर दो तो 6.25%, दैट इज 1/16। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपके परसेंटेज को काफी ज्यादा आसान कर देती हैं। अगर नहीं गया तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आंसर सेम आएगा, बट इससे थोड़ा टाइम जो है आपका काफी ज्यादा बच जाता है। अब समय था हमारे पास 4 साल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे इसके साथ परसेंटेज आएगा, राइट। परसेंटेज को हम लोगों ने इसे इसके साथ सॉल्व कर दिया, राइट। तो देखिए ये जो हमारे पास हो जाएगा, तो 1/8 और इसके नीचे हम लोगों ने क्या लगा दिया जी, 100 लगा दिया, राइट। अब परसेंटेज है हमारे पास, सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा कि 1/8 12.5 1/8 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखो इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे हमारे पास 100 आएगा, जब ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से 100 तो कट गया। अब इससे हमने इसे काट दिया तो हमारे पास 2 आ गया, 2 से हम 500 काट देंगे, दैट इज कितना, 250। तो आपके पास जो आंसर आ गया डायरेक्टली दैट इज कितना जी, 250 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। यानी कि अगर आपने कभी भी इस चीज को कैलकुलेट करना हो तो देखिए आप डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज देखिए, एक सिंपल सा फंडा देखिए, 12.5 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, देखिए 125 को 4 से गुणा करेंगे या आप सीधे 12.5 को 4 से गुणा करना है तो आप एक सिंपल सा 12 को 4 से गुणा कर लीजिए, 12 चौके 48, 48 आ गया। बचा आपके पास 0.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा जी, 2 आएगा आपके पास। तो 48 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 50%। यानी कि आपको 500 का 50% निकालना था, तो 500 का 50% 250, दैट्स इट। वो आपके पास क्या है, आंसर था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अब हमारे पास यहां पे टाइम जो है वो मंथ में दिया है। पहले क्वेश्चन में ईयर था, सेकंड क्वेश्चन में भी ईयर था। अब जब कभी भी टाइम जो है मंथ में दिया जाए तो हमेशा याद रखिए, देखिए जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो है वो हमेशा ईयरली होता है। जब तक इंटरेस्ट ईयरली है तब तक तो कोई चक्कर नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली हो, हाफ ईयरली, तब आपने क्या करना है, रेट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड टाइम इज मल्टीप्लाई बाय 2। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली हो, क्वार्टरली के लिए आप रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अगर तो आप लोगों को जो टाइम है वो मंथ में दिया है तो आप उसको डिवाइड करेंगे कितने के साथ, 12 के साथ, क्योंकि जब आप मंथ को 12 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू ईयर। अगर आपके पास जो टाइम है वो डेज में दिया है, डेज, तो अब आप उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 365 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो वो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे आपके पास टाइम जो है वो मंथ में दिया है, तो देखिए सिंपल सी बात है, थर्ड क्वेश्चन में फिर से 100% की जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है दैट इज 4500, राइट। और ब्याज कितना है आपके पास 4 और टाइम कितना है 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्या, परसेंट। क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज रेट इंटू टाइम। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया। हमेशा आमने सामने वाली डिजिट को आप काट सकते हैं। 6 से आपने 12 काट लिया, 2 से आपने 4 काट लिया, 2, तो 45 2 90।
तो आपका आंसर आ गया 90। तो हमारे पास सिंपली जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 90। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं, दैट विल गिव यू अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि 100% जो है वो हमारे पास दे रखा है कितना, 12,000। रेट आपके पास 18% है, समय आपके पास 4 महीने है, तो 4/12 परसेंटेज का परसेंटेज, उसको ना छेड़े। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 12 काट दिया 3 से ये कट गया 6, 12 छिके 72, दैट इज 750 इज आंसर। दैट्स इट। सिंपल सा फंडा है, राइट। जो वैल्यू आपको दी है, जो परसेंटेज आपको दी है, आपने सिर्फ उसे इक्वेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल हमारे पास 100% दैट इज इक्वल टू 1000, टाइम 10% और डेज हैं 73। तो 73 को कन्वर्ट करने के लिए 365 इंटू परसेंटेज। हमेशा याद रखिए पेपर मुश्किल नहीं होता, हमेशा पेपर ट्रिकी होता है। ट्रिकी के लिए जो डेज देगा, या तो आपको 75 डेज देगा, 73 डेज देगा, 73 डेज देगा, और 73 डेज जो है वो 365 से इजीली कटेगा। तो 75 ये 5 से कट जाता है, या तो ये दिन देगा या इससे दुगने दिन दे देगा, राइट, या फिर इससे 5 गुना दिन दे सकता है। यानी कि 73 का ही टेबल जो है ये चलाएगा हमेशा। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, इसे 2 काट दीजिए, तो आंसर आपके पास कितना आ गया जी, 20। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को सिंपल या तो ईयर दिया होगा, या फिर आपको टाइम में मंथ दिया होगा, या फिर टाइम में आपको डेज दिए होंगे। तो जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली उसे इस तरह से सॉल्व करना है। देखिए ये फॉर्मूला तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा, लेकिन हमें पेपर में कम से कम टाइम और कम से कम स्पेस यूज करना है और स्पीडी मेथड यूज करना है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस, राइट। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन। इसमें भी हमें सिंपल इंटरेस्ट ही जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया है कि 12,500, रेट दिया है 4% और टाइम दिया है 219 डेज। तो फिर से वैसे ही करेंगे जी, जैसे आप लोगों को कहा था, मैंने कहा था कि जो प्रिंसिपल होता है वो खुद में 100% होता है जी। तो 100% को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे भी आप लोगों को मैंने दिया था कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100%। तो 100% को इक्वेट कर देंगे। 100% किसके बराबर दे रखा है आपको, 1250 के बराबर दे रखा है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आप लोगों को मैंने बताया था रेट और टाइम का मल्टीपल है। रेट हमारे पास कितना परसेंट है, 14% है, और टाइम कितना है, 219 डेज है। अब देखो जब कभी भी डेज की बात की जाएगी, जब टाइम डेज में दिया होगा तो हमें किससे डिवाइड करना है, 365 से डिवाइड कर देना है। तो इसे नीचे मैंने 365 से डिवाइड कर दिया और इसके साथ कंप्लीट किया है, परसेंटेज लगा दी। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगी। अब 219 और 365 है, तो हमेशा याद रखिए 73 से हमेशा कटेंगे। अब 3 के पहाड़े में 9, अगर आप 3 से करें तो 3 3 9 और 21, 219 आ गया। और 73 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 31, 35 और एक 36, तो 365 आ गया। यानी कि 73 से कट जाएगा, 73 तिये और 73 5 से कट गया, राइट। अब 5 से आपने इसको काट लिया, कितना आ गया आपके पास, 25 आ गया। उसके बाद आप 5 से काट लेंगे, 5 5 और 5 2 से आपने इसको काट लिया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो मेरे पास आया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 7 तिया 21 गुना 5, 5 एकम 5 और 10, तो 105 रुपए जो है आपके पास आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना था कि हमें जो डेज थे वो 219 डेज दिए थे। तो मैंने आपको पहले कहा है कि जब डेज दिया है तो आपको 365 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए हमारे पास। 7th क्वेश्चन की अप्रोच कैसे रहेगी वो देखिए। 7th क्वेश्चन में भी फिर से आप लोगों के पास प्रिंसिपल दे रखा है। तो मैंने आपको कहा कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है खुद में, और 100% की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, 7200 दे रखी है। अब रेट और टाइम, अब देखो रेट आप लोगों को कितना दे रखा है, 1.5%। अब आपको मैंने बताया था कि 1.5 इज इक्वल टू क्या, 1/8। परसेंटेज में मैंने आपको पीछे निकालना सिखाया था कि 12.5% को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम है, तो परसेंटेज हट गया, इसलिए इसके साथ परसेंटेज नहीं लगाएंगे।
इंटू 8 मंथ। 8 मंथ को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है। यहां मैंने बताया था कि देखिए जब तक भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 12 से 12 से। तो परसेंट से परसेंट कट गया, सॉरी 8 से 8 कट गया। इस परसेंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे हमारे पास कितना आएगा, 100 आएगा। इससे ये कट जाएगा, तो 12 से इसे काट लिया 6, तो आपके पास आंसर कितना आ गया जी, 600 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट रेट है। देखिए सिंपल एक लाइन के अंदर क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो रहा है, और हर क्वेश्चन की जो अप्रोच रहती है वो 10 to 20 और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड, इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं जाता है। और हमें स्पीड भी इसी तरह से चाहिए। पेपर में खास ख्याल रखिए स्पीड और एक्यूरेसी का, तो इस तरह से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप वर्बल इन क्वेश्चंस को करने लग पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में क्या चीज डिफरेंट है, 8th क्वेश्चन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अब हमें जो टाइम दे रखा है वो देखिए टाइम डेज नहीं दिया, ना ही मंथ दिया है, एक पीरियड दे दिया है। प्रिंसिपल 5600 है, तो देखिए 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 5600 हमने पुट कर दी। 100% इज इक्वल टू 5600। रेट इज 16%, रेट इज 16%। नाउ सी, अब टाइम है 4 अप्रैल से 16 जून। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 अप्रैल टू 16 जून। हमें देखिए यहां पे डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अप्रैल की अगर बात करें तो देखिए मंथ के डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं वो सारे 31 होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यानी कि अप्रैल कितने हुए, 30 में से आपने 4 जो है वो माइनस कर दिया, तो दैट इज कितना, 26 डेज अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, देन कितना, जून। तो जून के कितने, 16 डेज, 6 और 6 12 और 1 3 और 2 5 6 और 7, कितने दिन आगे, 73 डेज आगे। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 73 डेज, नाउ 73 डेज आगे, 73 डेज को मैंने आपको बताया है कि कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दीजिए, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए। 73 को 365 से, दैट इज कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, राइट। अब आपके पास आगे 56 मल्टीप्लाई बाय 16 और 5। तो देखिए करने का क्या तरीका है, अगर कभी भी नीचे 5 आ जाए तो 56 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2/10। क्योंकि 5 को अगर आप करेंगे तो आपका पॉइंट्स में आएगा और फिर आप इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी चला जाएगा। अब आपको करना क्या है, 56 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। 6 2 12, 1 कैरी, 5 2 10, 6 3 18, दिस इज 9 एंड दिस इज 29, 9 और 2 कैरी हो गया, दिस इज 15, 5 3 70, आपके पास जो आया 1792/10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 179.2 आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ और सिर्फ कितना आपके पास फर्क था कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना क्या था, डेज कैलकुलेट करना था। सिमिलरली आप लोगों के पास 9th क्वेश्चन है, उसे भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्विच करते हैं जी 10th क्वेश्चन के ऊपर, राइट। 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का थोड़ा सा डिफरेंस दिया है उसने कि 100% इज इक्वल टू 25,800, रेट इज 14% और टाइम दिया है 1 ईयर एंड 4 मंथ। 1 ईयर 4 मंथ को या तो आप फ्रैक्शन में लिख लीजिए या फिर अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 और 4 16, यानी कि 16 मंथ हो गए। तो मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से काट लिया मैंने, इधर आ गया 3। अब देखिए 8 और 5 13 और 2 15, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3 8 24 और 6 यानी कि आपके पास रहा 86 मल्टीप्लाई बाय 56। देखिए 86 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, 86 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36, 3 कैरी, इसे इसके साथ करेंगे, 8 6 48 एंड दिस इज 30। अब 8 और 3 11, 1 4 7 और 1 8, यानी कि 1 कैरी 1 लिखेंगे और 8 कैरी हो गया,
8 5 40 और 8 कितना हो गया 48, यानी कि 4816 ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। ये जो वीडियो था इसमें मैंने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे अगले टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ एक्टिविस्ट। जय हिंद, जय भारत।